लकड़ियों को काट के कागज बनाया जाता है, ये तो हर किसी को पता है। मगर क्या आप जानते हैं पढ़ने लिखने के लिए सदियों से इस्तेमाल करे जाने वाली कॉपी को कागज से कैसे तैयार करा जाता है? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं स्मरण पुस्तक को कैसे तैयार करा जाता है और साथ ही जानेंगे क्या ये सच में हमारे वातावरण के लिए हानिकारक है भी या नहीं। तो कॉपी रजिस्टर या कह लो स्मरण पुस्तक को बनाने के लिए सबसे पहले कागज मंगाया जाता है, जो कि कागज की फैक्ट्री से आता है। अब इस कागज को डाला जाएगा मशीन के अंदर और इस पे लकीरें खींचने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। जैसी ही कॉपी पे आपको लकीरें चाहिए होती है, इंग्लिश, हिंदी या फिर गणित वाली, वैसी ही लकीरें इस कागज पे खींच के तैयार कर ली जाती हैं। ये जो आप मशीन के ऊपर गोल गोल सी घूमती हुई मशीनें देख रहे हैं ना, इसी का सारा खेल होता है। इसमें नीचे की ओर से कागज घूमता हुआ जाता है और ऊपर से लकीरें खींच के एक ओर से बाहर आता रहता है। अब इस सारे के सारे कागज को लिया जाता है और एक और इकट्ठा कर लिया जाता है। अब इस कागज पे आप देख सकते हैं ढेर सारी लाइनें खींच के तो तैयार हो चुकी है, मगर मैं आपको बता दूं इसे सबसे पहले मोड़ने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा, क्योंकि एक कागज पे करीबन 8 पन्ने निकलते हैं। तो एक कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले 2 से 4 पन्नों को लिया जाता है और फुट्टे की सहायता से इन्हें मोड़ मोड़ के सेट करके तैयार कर लिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके इसे मोड़ा जा रहा है और इसे मोड़ के 2 भागों में इकट्ठा कर लिया जाएगा। अब इन 2 भागों को उठाया जाएगा और आगे पीछे का पन्ना लगा के तैयार करा जाएगा। मैं आपको बता दूं मशीन के अंदर एक नहीं बल्कि 2 कॉपी या फिर रजिस्टर एक बारी में बना के तैयार करे जाते हैं। अब इन कॉपी रजिस्टर के पन्ने तो बन गए, बारी आती है इसके भारी गत्ते की। तो गत्ते को भी इसी प्रकार से मोड़ के तैयार कर लिया जाएगा। ये पहले से दूसरी मशीन से तैयार करके यहाँ पे मंगाए जाते हैं। अब बारी आती है इन दोनों को आपस में जोड़ने की। तो हमारे अंकल जी आगे गत्ते लेके और यहाँ पे हमारी आंटी ऑलरेडी तैयार है इसके कागजों को बना के। अब इन कागजों और गत्तों को आपस में मिलाने के लिए ये वाले अंकल जी एक एक करके हर एक गत्ते के अंदर इन कागजों को डालने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। एक एक करके गत्ते को उठाया जाएगा, उसके अंदर ये जो कागज बना के तैयार करके रखे गए थे इसको भर के सारी की सारी कॉपियों को तैयार कर लिया जाएगा। अब बारी आ जाती है इसकी सिलाई की। तो मैं आपको बता दूं पहले तो ये कार्यक्रम सिलाई का हाथों द्वारा करा जाता था, मगर अब इसके लिए ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है। एक एक करके सारी की सारी कॉपियों को इस मशीन के अंदर डाला जाएगा, जिसमें वो खुद ब खुद सिल के हर एक कॉपी को तैयार कर देगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस मशीन के अंदर एक ओर से डाला जाता है और दूसरी ओर से सिली सिलाई हमारी कॉपी रजिस्टर बनके तैयार हो जाती है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी फूली फूली आपको दिख रही होगी। तो इसको अच्छे से प्रेस करने के लिए इसे डाला जाएगा दूसरी मशीन के अंदर, जो कि इसको बिल्कुल फ्लैट कर देगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी दूसरी मशीन के पास हमारी दीदी जी सारी की सारी कॉपी को लेके तैयार करके आ चुकी है। अब इसे डाला जाएगा इस मशीन के अंदर, जो कि इसको बिल्कुल सपाट कर देगी। तो एक और से बिल्कुल अच्छे से इसे दबा के इस मशीन के अंदर डाला जाता है। फिर ये कुछ मिनटों भी क्या सेकंड में ही इन कॉपी को बिल्कुल फ्लैट करके तैयार कर देती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके 6 कॉपियों को इसके अंदर डाला जा रहा है और दूसरी ओर से जब इसे निकाला जाएगा ये बिल्कुल अच्छे से फ्लैट होके तैयार हो जाएगी। अब हमारी कॉपियां तो अच्छे से सिल के कागज लग के तैयार हो चुके हैं, मगर बारी आती है इनकी कटाई की। जैसा कि पहले आप सबने देखा कि पन्नों को मोड़ के लगाया गया, तो उन पन्नों को खोलने के लिए इसकी अब कटाई करी जाएगी। जिस तरफ से सीला होता है उस तरफ को छोड़ के बाकी हर एक दिशा से इसकी कटाई करी जाती है। अब हमारी कॉपी की कटाई भी हो गई, मगर बारी आती है एक कॉपी से 2 कॉपी तैयार करने की। तो जिसके लिए सबसे पहले इसे मशीन से निकाला जाता है, दोबारा से सीधा करा जाता है और फिर ढेर सारी कॉपियों को लेके 2 भागों में बांट के दोबारा से इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। बिल्कुल नाप के इन्हें डाला जाता है, फिर इन्हें 2 भागों में काट के तैयार कर लिया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कॉपी जो अच्छे से खुल के तैयार हो चुकी है। अब कॉपी तो बन गई, मगर इसकी दोबारा से एक बार कटाई करी जाती है ताकि कोई भी जो जुड़ाई का निशान है वो अलग हो सके और जो हमारा कागज है वो देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लग सके। तो अब यहाँ पे हमारी स्मरण पुस्तक तो बनके तैयार है, मगर बारी आती है इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग के लिए इसे ले जाया जाएगा दूसरी मशीन की ओर। मैं आपको बता दूं आपने कभी भी अगर कॉपी का बंडल खरीदा हो बचपन में, वो तो जरूर खरीदा ही होगा, तो आपने देखा होगा आपको एक बारी में 6 या फिर 12 कॉपी मिलती है। तो उसका पैकेजिंग करने के लिए सबसे पहले इन्हें प्लास्टिक की पन्नी में डाला जाता है और दूसरे अंकल जी यहाँ पे लेके इन पन्नी को अच्छे से सील करके इसकी पैकेजिंग को कर देते हैं तैयार। और इन कॉपियों की पन्ने को तैयार करने के बाद इसे डाला जाएगा दूसरी मशीन में, ताकि इसमें जितनी भी हवा है उसे निकाल के अलग किया जा सके। और अब बात करी जाए क्या ये हमारे वातावरण के लिए हानिकारक है, तो जी हाँ, ये हमारे वातावरण के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि कागज बनाने के लिए लाखों पेड़ों को कुर्बान किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कागज की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आप भी कागज का इस्तेमाल देखभाल के करिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते
सकते हैं मशीन से निकल के हमारी गर्मा गर्म कॉपी बन के तैयार हो चुकी है। अब आप लोग मेरे को बताइएगा आपको कॉपी पसंद है या फिर रजिस्टर, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।